बिहार में क्या वाकई चुनाव पलट गया है? मोदी जी की और नीतीश कुमार की क्या वाकई उल्टी गिनती बिहार से शुरू होने जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जिस तरीके से ऐलान हुआ है, इसके बाद में मोदी जी को, नीतीश कुमार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। रातों की नींद खराब कर दी है क्योंकि अभी तक यही लड्डू फूट रहे थे और यही सोचा जा रहा था, यही समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जाएंगे। कल से नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो रहा है बिहार के अंदर, कि नरेंद्र मोदी जाएंगे और जाकर के कहेंगे कि देखिए ये महागठबंधन वाले तो लठबंधन हो गए हैं, यहां तो ऐलान नहीं हो पा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। वहां पर भी स्थिति साफ हो गई है और अब तो बाकायदा तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। हम साथ साथ हैं, ये डिक्लेयर कर दिया गया है, बिल्कुल साथ साथ हैं, यह बता दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी, जो सुधांशु त्रिवेदी, वो भक्तों के गूगल बॉय हैं, वो देखिए वो कह रहे थे कि ये तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, साझा डिप्टी सीएम तो छोड़िए, ये सीएम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी को शायद पता नहीं था या अंदाजा नहीं था या फिर उनकी उम्मीद ही नहीं थी, दूर दूर तक वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी हो जाएगा, वरना ऐसी बात तो नहीं कहते। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, साझा डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया और साझा सीएम के नाम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन बीजेपी की ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी की, जो 13 तारीख को समय मुकर्रर किया गया था, शाम 4 बजे पटना में होगी, सोमवार का दिन रखा गया था, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हो पाई है। 10 दिन बीत गए हैं साहब। बीजेपी ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि कल 13 तारीख को शाम 4 बजे पटना के अंदर एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें केवल सीटों का बंटवारा करना था। वो ये भी नहीं था कि किसी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और अब जो है वो दूसरी तरफ जो ये पूछ रहे थे उसकी भी हवा निकल गई है और विपक्ष ने साझा सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, क्या चले गए,
हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी संभाली, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे। अब बीजेपी बताए कि उनके नेता कौन से होंगे। हमारे पास में जो नेता है उनके पास में बहुत लंबा समय है, वो युवा हैं, कमिटेड हैं, उन्होंने अपने वादे वो पूरे करके दिखाए हैं। बीजेपी के पास में चेहरा कौन सा है वो बताए, लेकिन बीजेपी के पास में कुछ था नहीं। आज बीजेपी ये तस्वीर जो है ट्वीट करने लगी और तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी बताने लगी कि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो रही है, लेकिन इसमें राहुल गांधी का चेहरा नहीं है। इस गठबंधन के अंदर कहीं पर भी दूसरी पार्टी के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। और इस बात को लेकर के, इस फोटो को लेकर के बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आ गई। रविशंकर प्रसाद ने इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उनकी तस्वीर में कहीं पर भी किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है, यानी अकेले तेजस्वी की तस्वीर है। लेकिन जरा वो ये तस्वीर भूल गए कि मंच पर सारे नेता एक साथ में आकर के, एक साथ खड़े होकर के, हाथ खड़े करके ऐलान कर रहे हैं, सब खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तस्वीरें उनको नहीं दिखी। खाली पीछे तेजस्वी की तस्वीर को लेकर के बीजेपी जो है वो माहौल बना रही थी, जबकि उसी तस्वीर में तमाम पार्टियों के सिंबल लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के वहां पर चुनाव चिन्ह वो लगे हुए हैं। उसको तो बीजेपी ने नहीं देखा। और अब सहनी कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी को जैसे ही डिप्टी सीएम बनाने का नाम का ऐलान हुआ, जेडीयू को लगा कि अब कुछ नहीं तो कम से कम मुसलमानों को ही लपक लिया जाए। जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया कि समाजवाद का तेजस्वी का फॉर्मूला, एम मल्लाह जो कि 2% है, 2.5% है, उनको लड्डू दिया गया है और मुसलमान यानी 18% है, उनको कद्दू दिया गया है। मल्लाह को लड्डू और मुस्लिम को कद्दू, ये जो है वो जेडीयू की तरफ से नारा उछाला गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज होगा, या ये कोई भी आम मुस्लिम वो इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, वो किसी कुर्सी के चक्कर में अपना वोट वो इधर से उधर डालेगा? मुझे लगता है कि आज की तारीख में मुसलमान अगर कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि हमें चैन से रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का सुख चैन छीन लिया गया है, जैसे मुसलमान के नाम पर चीजों को अछूत बना दिया गया है, जैसे मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से भेदभाव से परे की अब बात हो रही है, तो मुसलमान मुझे लगता है कि आज के वक्त में कुर्सी की चाह नहीं बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा की चाह चाहता है।
मुसलमान एक सेफ एटमॉस्फेयर की चाहता है। और अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि मल्ला को 2%, मुसलमान को 18% नहीं दिया, तो उन्हें इस बात को भी सुनना चाहिए था कि महागठबंधन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जितने बाकी के और समुदाय हैं उनको उनकी भागीदारी के अनुसार और भी डिप्टी सीएम पद दिए जा सकते हैं। तो क्या पता चुनाव के बाद में मिले, क्या पता नहीं मिले। लेकिन आप तो बताइए, आपकी टिकट पक्का है भी या आपका नंबर कट चुका है? कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी क्या करेगी, ये वाकई लाख टके का सवाल है। चुनाव अगर बीजेपी एनडीए जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मौके का इंतजार किया जा रहा है? और इंतजार इस बात का है कि 14 तारीख को नंबर हमारे पास में आ जाएं और 14 तारीख को नंबर कुछ ऐसे आ जाएं कि नीतीश की जरूरत ही ना पड़े, या 14 तारीख को नीतीश कुमार को शिंदे बना दिया जाए। एकनाथ शिंदे भी तो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसके बाद में क्या हुआ सबको पता है। या फिर पार्टी तोड़ दी जाए। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, ये ट्वीट आप देखिए। अजय आलोक जो कि बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने ट्वीट किया 14 दिसंबर 2022 को, नीतीश से नास कुमार का सफर अब जल्द ही अंत होने वाला है। यह बिहार के लिए आवश्यक है। अपनी दुर्गति कैसे करवानी है ये कोई नास कुमार से सीखे। आज विधानसभा तो ट्रेलर था, जरा जनता के बीच में जाए। नीतीश कुमार को नास कुमार बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार वो तो नाश करने वाले हैं, ये भाजपा के नेता बता रहे हैं। और ये जिस तरीके से डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए, या फिर नीतीश कुमार को लेकर के अमित शाह ने खुद कह दिया कि हमारे दरवाजे अब बंद हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार का चुनाव इस बार केवल बिहार का है या बिहार के चुनाव पर राष्ट्रीय नजर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा, और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं
और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा, वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है, ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर लाकर के टिका दिया गया है। इस चुनाव में आप मुझे बताइए कि क्या कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा आपको इस वक्त में सुनाई दे रहा है? जैसे मोदी जी हर चुनाव में लहर बना देते हैं, माहौल बना देते हैं, राष्ट्रवाद का, सेना का कोई मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? यहां तक कि कुछ समय पहले जो पहलगाम हुआ और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या उसकी भी कोई चर्चा, कोई जिक्र है लोगों के बीच में? कहीं कोई जिक्र नहीं दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अगर उस चीज को लेकर के आएंगे तो ट्रोल होंगे। लोग कहेंगे कि देखिए भैया, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम को लेकर के पहली बात तो यह है कि सरकार का इंटेलिजेंस को लेकर के उस वक्त में सवाल खड़े हुए थे। हमारे लोग मारे गए, पाकिस्तान जो है वो दबा हुआ था, फिर भी आप सीज फायर करके आगे, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार बोला। तो कुल मिलाकर के कोई राष्ट्रीय मुद्दा इस चुनाव में चढ़ पाएगा, ये दिखाई तो नहीं देता है। और जितना चुनाव स्थानीय मुद्दों पर बनता चला जाएगा, मोदी जी को उतनी ही दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार, ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया CAG की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़ी घटनाएं हुए बिहार में। सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं।
लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है, हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास, देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। दरअसल ये सबको पता था कि बिहार में तेजस्वी यादव ही चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद एक माहौल इस तरीके से बुना गया कि नहीं, पता नहीं, गठबंधन अब टूट गया, तब टूट गया, गठबंधन में ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज सारे सवालों पर ब्रेक लग गया है। आज सारे सवाल खत्म कर दिए गए। आज साफ तौर पर कह दिया गया कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है, आपका नेता कौन है, आप किसके साथ में चुनाव में जाएंगे। अब अगर वो तेजस्वी के सामने नीतीश को रखेंगे तो बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा कि 20 साल बाद बड़ी मुश्किल से वो सपना देख पा रहा है कि कम से कम अब तो नीतीश रिटायर होंगे और फिर नीतीश को अगर सिर पर बैठाएंगे तो अब नहीं चल पाएगा। और अगर बीजेपी ने अपना कोई सीएम बनाने की संकेत भी दे दिए तो फिर उसके बाद में नीतीश का वोटर चला जाएगा, और अगर वोट ही नहीं आया तो फिर सीएम कैसे बनेगा। कुल मिलाकर के इस वक्त में ये गले की फांस बन गई है मुख्यमंत्री की कुर्सी, जो ना तो निगले जा रही है और ना उगले जा रही है। अब बीजेपी इससे कैसे निपटेगी, बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज से नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी की बिहार के चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई इंडिया गठबंधन के इस एक दाव ने बिहार के चुनाव को पलट दिया है। या अभी आप देखिए कि बीजेपी अपने तर्कस से हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या क्या तीर निकालती है और किस किस तरीके से कौन कौन से मुद्दों को उछाला जाता है। मंगलसूत्र मुजरा वाले जो बयान हैं नरेंद्र मोदी के, उनका कोई नया वर्जन निकल करके सामने आता है। ये देखने वाली बात है, इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।